तो भाई व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स, मींस कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कैसे करना है। सो बिगिनर के लिए ओरिएंटेटेड ये वीडियो रहेगी। मेनली बिगिनर, हम मान लो कोई बिगिनर है, उसको पता नहीं है कैसे स्टार्ट करना है कैलिस्थेनिक्स। सो कैलिस्थेनिक्स बेसिकली दो वर्ड्स से मिलके बना है, कैलोस और थैनोस। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी, मतलब सुंदरता, और थैनोस का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो सुंदर दिखने वाली एक्सरसाइज, एक हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो ऐसा इसका निकल करके आता है। तो कैलिस्थेनिक्स एक जिम्नास्टिक्स की कॉपी आप समझ लो इसको। इसमें जिम्नास्टिक्स, बॉडी बिल्डिंग, कई चीज़ों से मिक्स करके इसको बनाया गया है कैलिस्थेनिक्स। बेसिकली बॉडी में वेट जो मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें हम अपने बॉडी वेट की मदद से कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, उसको बेसिकली कैलिस्थेनिक्स बोल देते हैं। सो बेसिकली इसमें 5 कैलिस्थेनिक्स किसी को स्टार्ट करनी है एज अ बिगिनर, तो 5 एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। बेसिक्स होते हैं, जैसे आप किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी गेम में जाते हो, तो वहाँ पे बेसिक्स की ट्रेनिंग होती है ना, पहले ऐसे ही कैलिस्थेनिक्स में भी बेसिक्स की ट्रेनिंग होती है। तो बेसिक्स की ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स प्रॉपर आपको अपनी बेसिक्स को ट्रेन करना है अच्छे से। फिर आपको आगे की जो एडवांस मूवमेंट्स होती हैं उनको ट्रेन करना है। सो कैलिस्थेनिक्स में जो 5 अपनी बेसिक्स एक्सरसाइजेस डिज़ाइंड हैं, वो बेसिकली हैं, एक तो पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स एंड उसके बाद अपने लेग रेजेस। ये 5 मेनली एक्सरसाइज होती हैं जो हम मेनली प्रैक्टिस करते हैं। इन 5 एक्सरसाइजेस को मास्टर करने के बाद आप फिर आगे एडवांस कैलिस्थेनिक्स की ओर बढ़ सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इन 5 एक्सरसाइजेस को कैसे करना है, क्या इसका रूटीन रहने वाला है, ये सब मैं बताऊंगा। एंड मतलब रूटीन क्या, बेसिकली कितने सेट्स एटलीस्ट करने हैं, कितने रेप्स होने चाहिए, इसको मैं आपको गाइड करूंगा। और उस एक्सरसाइज का ईजी वेरिएशन हो सकता है कि मान लो कोई फर्स्ट टाइम में एक बार में पुलअप्स ना कर पाए, या कोई फर्स्ट टाइम में एक बार में पुशअप्स नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डाउन प्रोग्रेशन, थोड़ा सा उसका इजी प्रोग्रेशन करेंगे। उसमें रेजिस्टेंस बैंड का बहुत अच्छा मेजर रोल है। ये अमेजोन से या कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, इसको आप परचेज कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एक बारी की इन्वेस्टमेंट है। सो इसको आप इंक्लूड करना, बिगिनर ट्रेनिंग में काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले है पुशअप्स। पुशअप्स एक बहुत ही फंडामेंटल और कॉमन कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज है। कैलिस्थेनिक्स में जो पुशअप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये सिर्फ अपर बॉडी को ही नहीं बल्कि लोअर बॉडी और कोर को भी इंगेज रखता है स्टेबिलिटी के लिए। इसमें अगर सेट्स की बात की जाए तो आपको इसमें करने हैं 5 to 8 सेट्स, एंड जो रेप रेंज रहेगी वो रहेगी 10 to 12 रेप्स। सो बेसिकली अगर आप 10 से 12 रेप्स से ज़्यादा रेप्स लगा पा रहे हैं, सो बेसिकली आप एडिशनल वेट ऐड करके रेप्स को मेंटेन कर सकते हैं, और उससे कम लगा पाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रोग्रेशन डाउन करके भी कर सकते हैं। मैं आगे अभी ईजियर प्रोग्रेशन बताऊंगा पुशअप्स के, तो उसको भी एक बार देखेंगे। सो ईजियर प्रोग्रेशन के पुशअप्स में रहेंगे अपने मॉडिफाइड पुशअप्स, या इसको नीज पुशअप भी कहते हैं। एंड ये सबसे बेस्ट प्रोग्रेशन है फॉर अ बिगनर। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रेशन है ये पुशअप्स को सीखने के लिए। एंड अनदर इजी प्रोग्रेशन पुशअप्स के लिए, आप एक रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ करके भी पुशअप्स कर सकते हो। बेसिकली आपको ऊपर पुश करने में इजी रहेगा इसके थ्रू। सो रेजिस्टेंस बैंड अब अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करना, एंड बेसिकली बस इसको चेस्ट पे प्लेस करना है और बस पुशअप्स परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है पुलअप्स। पुलअप्स एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो कि अपर बॉडी, मेनली हमारी बैक को टारगेट करती है। उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। पुलअप्स करने से आपकी कोर इंगेजमेंट और फंक्शनल स्ट्रेंथ दोनों काफ़ी इंप्रूव होती है। सेट्स एंड रेप्स की बात की जाए तो इसके आपको करने हैं एटलीस्ट 4 to 6 सेट्स, एंड रेप्स में आपको करने हैं 8 to 12 रेप्स। इसकी ईजियर प्रोग्रेशंस की बात करें तो बेसिकली आप रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ ले सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड को इस तरीके से ऊपर अटैच करके, एंड बस बेसिकली अपने पुलअप्स परफॉर्म करने हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार बॉडी फिर डिपेंड हो जाती है उस बैंड के ऊपर। तो थोड़ा स्ट्रेंथ खुद से भी लगे, इसके लिए थोड़ा सा लिमिटेड स्ट्रेंथ का रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करना है।
नेक्स्ट ईजियर प्रोग्रेशंस है अपना ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। आप रिंग्स का यूज़ कर सकते हैं या बेसिकली कोई पुलअप बार हो जो आपके कमर तक का या बैरी बटन तक की हाइट का हो, उसको उसके ऊपर इसको परफॉर्म कर सकते हो। इसमें बेसिकली लेग्स जो होते हैं, पैर होते हैं, वो नीचे रेस्ट पोजीशन में होते हैं ज़मीन पे, एंड बस अपनी अपर बॉडी की यूज़ करके ही हमें ऊपर पुल करना है। सो ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेट है पुलअप्स का। नेक्स्ट अपनी जो एक्सरसाइज है वो है डिप्स। सो बेसिकली मेरे पे पैरेलल बार्स अवेलेबल थे नहीं, सो मैं रिंग्स के ऊपर ही इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। रिंग्स के ऊपर जो डिप्स होते हैं वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में आ जाता है, बट आप नॉर्मल पैरेलल बार्स के ऊपर ही इसको परफॉर्म करना है। ये डिप्स भी आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ट्राइसेप, शोल्डर्स एंड चेस्ट को इंगेज करती है, साथ में कोर भी इंगेज होती है एंड फंक्शनल स्ट्रेंथ को भी काफ़ी इम्प्रूव करती है। एंड इसके ईजियर प्रोग्रेशंस में सेम आप रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस बैंड को इस तरीके से नीज़ के पास में प्लेस करना है ऊपर जाके, एंड बेसिकली बस डिप्स परफॉर्म करने हैं। सो बेसिकली ये आपको ऊपर पुश करने में हेल्प करता है रेजिस्टेंस बैंड। नेक्स्ट हम थोड़ा सा अपनी लोअर बॉडी को टारगेट करेंगे और ये है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में मदद करती है कैलिस्थेनिक्स में। स्क्वाट्स बेसिकली आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोर इंगेजमेंट, ये सब चीज़ों पे फोकस है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी बैक को सीधा रखना है एंड कोर मसल्स को इंगेज रखना है और फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, मतलब पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर आना है। सो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका इजी वेरिएशन तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, क्योंकि बेसिकली स्क्वाट्स तो एक बिगिनर भी बड़े इजीली परफॉर्म कर सकता है, उठक बैठक लगाना सिंपली। बट हाँ, कई लोगों के लिए स्क्वाट्स काफ़ी इजी होते हैं, तो उसके लिए अल्टरनेट है आर्चर स्क्वाट्स। सो अगर बेसिकली नॉर्मल स्क्वाट्स आपको इजी लगते हैं, सो आप आर्चर स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं। एंड लास्ट हम टारगेट करेंगे अपनी कोर को। वैसे तो कैलिस्थेनिक्स की हर एक्सरसाइज में कोर का इंगेजमेंट होता है, बट कोर को अलग से भी ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसके लिए है लेग रेजेस। लेग रेजेस आपको बेसिकली पुल अप बार पे लटकना है एंड लेग्स को ऊपर उठाना है बिना बॉडी को स्विंग किए। बेसिकली आपके लोअर एब्स से लेके अपर एब्स, टोटल आपकी जो कोर है उसको इंगेज करता है। एंड इसकी ईजियर प्रोग्रेशंस में आप बैंड आर्म लेग रेजेस कर सकते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा लीवर को शॉर्ट कर लेते हैं, लेग्स को पूरा स्ट्रेट करके नहीं करके बेंड कर लेते हैं, नीज अब इसको बोलते हैं। सो इसको आप कर सकते हैं एज अ ईजियर प्रोग्रेशन। लास्ट हम कैलिस्थेनिक्स में थोड़ा वार्म अप का एरिया डिस्कस कर लेते हैं। सो वैसे मेरे को ये स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहिए था, बट कोई नहीं, छूट गया, तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सो वार्म अप में बेसिकली इस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी जिससे आपका जो मसल्स में ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो जंपिंग जैक्स एंड ये इस तरीके से एक्टिव स्ट्रेचिंग टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स, आर्म सर्कल्स, लेग स्विंग्स, हिप सर्कल्स, थोड़े से डायनामिक स्ट्रेचिंग्स, व्रिस्ट एंड एंकल रोटेशंस, ओके, शोल्डर रोटेशंस। बेसिकली वार्म अप हम करते हैं इसलिए इंजरी प्रिवेंशन के लिए, बेसिकली इंजरीज से बचने के लिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करना है, एकदम से बहुत हाई इंटेंसिटी का वार्म अप नहीं करना है, नॉर्मल हल्की हल्की एक्सरसाइज स्टार्ट करके एंड फिर स्टार्ट करना है। एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग को हो सके तो थोड़ा सा अवॉइड करना है वार्म अप में, बिकॉज मसल्स को रिलैक्स कर देता है एंड परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। सो इसको थोड़ा सा आप ध्यान करें एंड वार्म अप ज़रूर करनी है। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप प्रॉपर अच्छे से वार्म अप के लिए दो, जिसमें बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ा पूरा स्ट्रेच हो जाए हमारी मसल्स, ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए। देन आप अपना जो सेशन है वर्कआउट का उसको आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट, यही था आज के मेरी वीडियो का टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स। सो कैसे स्टार्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। इन 5 एक्सरसाइजेस को आपको कर लेना है अपने वर्कआउट रेजिमेंट में। इसको डे में डिवाइड कर लेंगे, जैसे पुश पुल लेग्स या फिर पुल पुश लेग्स या लेग्स पुल पुश, जैसा आपको हो या आप खुद से डिसाइड करना। तो ये आप डिसाइड करके इसको डेज में डिवाइड कर लेना। जैसे मंडे को पुश ट्रेनिंग की तो पुश में अपना पुशअप्स और डिप्स की ट्रेनिंग हो गई। फिर ट्यूसडे को पुल की ट्रेनिंग की तो उसमें अपने पुलअप्स हो गए। एंड फिर वेडनेसडे को अपना लेग्स हमने ट्रेन किए तो उसमें स्क्वाट्स और कोर ये एक साथ हो जाएगी। और फिर अगर डिपेंड करता है कि आपको अगले दिन कैसा फील हो रहा है, अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है कि आज थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है तो थर्सडे को एक दिन का रेस्ट लेकर के फिर आप फ्राइडे सैटरडे अपना पुश पुल कर सकते हो।
फिर मंडे से अपना सेम रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपको कैसे ट्रेन करना है, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद की बॉडी को सुनना है कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है वर्कआउट को लेकर के। बेसिकली अगर आपको मान लो आपने एक सेशन आज किया पुश का और परसों आप दोबारा ये सेशन करने जा रहे हो, तो आपको बॉडी में सोरनेस फील हो रही है, सिकनेस फील हो रही है, तो नहीं करना, फिर उसको एक दिन का और रेस्ट दे दो। उसके बदले में अपोजिट मसल फुल ट्रेन कर लो। तो ऐसे अपने आप को आपको देखना है, वर्कआउट का एक अच्छे से रूटीन बनाना है और कंसिस्टेंसी मेन है, कंसिस्टेंट रहना है ट्रेनिंग के टाइम पे। बाकी डाइट का ध्यान रखना ही है आपको, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना है, प्रोटीन रिच फैट्स वगैरह अच्छे से लेने हैं, कार्ब्स प्रॉपर लेने हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इक्विपमेंट में खर्चा है, जैसे रेजिस्टेंस बैंड हो गया या रिंग्स हो गया, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर पॉसिबल हो सके तो उसको आप करना। बाकी सेट्स रेप्स का भी मैंने थोड़ा बता दिया है। सेट्स रेप्स का ये है कि भाई एटलीस्ट किसी भी एक्सरसाइज के 4 से 6 सेट्स तो करने होते हैं। नॉर्मल कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो 4 से 6 सेट किसी भी एक्सरसाइज के एटलीस्ट करने हैं। तो वो आप डिपेंड करता है, 4 सेट्स करो 6 सेट्स करो, मतलब कितने भी कर लो, 8-10 सेट भी कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपको, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, सबका बॉडी वेट अलग है। ओके, ये हो गया सेट्स एंड रेप्स का। रेप्स अपने रेंज जो करने हैं वो 6 to 12 के बीच में होने चाहिए। एक कॉमन जो रेप रेंज है जो प्रेफर की जाती है कैलिस्थेनिक्स में 6 to 12 की जाती है। तो अगर आप वो रेप रेंज से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट ऐड करो या प्रोग्रेशन हार्ड कर दो, या उसको अगर ज़्यादा ही आपको हार्ड लग रही है एक्सरसाइज, 6 से 12 रेप्स पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा इजी वेरिएशन ट्राई करो उस एक्सरसाइज की, ताकि रेप्स ज़्यादा लगे। तो ऐसे करना है। बाकी ठीक है, ये था इस वीडियो में कैलिस्थेनिक्स का, मैंने आपको बताया। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा और इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ये बिगिनर के लिए था, आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो इस सेट के साथ आपको स्टार्ट करना है, एंड दैट्स इट। ये 5 एक्सरसाइजेस को आपको ले लेना है और उसको अपना 4 से 6 महीने आपको बिगिनर अपना बेसिक्स पे देने होंगे। उसके बाद फिर आप अपना एडवांस ट्रेनिंग की ओर बढ़ सकते हो। फिर आप स्किल्स जो होती हैं, बैक लीवर, हैंड स्टैंड, फ्रंट लीवर, प्लैंक्स, ह्यूमन प्लैंक, ये सारी स्किल्स फिर आप धीरे धीरे इसको सीख जाओगे। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, फाउंडेशन अच्छी होगी, तो फिर आगे के जो एडवांस एक्सरसाइजेज है वो बड़े आराम से आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। तो ठीक है भाई, ये था मेरा आज के इस वीडियो का टॉपिक, एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में।